मनुस्मृति में लिखा है, जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विजोच्यते वेद पाठात् भवेद विप्रः ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः। लेकिन क्या केवल ये लिखने मात्र से सबको समझ में आ जाएगा, या क्या केवल इसको बोलने मात्र से इसमें क्या लिखा है या इससे हमें क्या समझना चाहिए ये हम समझ पाएंगे? या आज का समाज जो मनुस्मृति को स्पर्श करना, पढ़ना दूर स्पर्श भी नहीं करता है, उसको ये सब समझ में आ जाएगा? तो इसका जवाब आता है जी बिल्कुल नहीं आ सकता, क्योंकि आज का समाज केवल फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर से ही ज्ञान लेता है, शास्त्रों से ज्ञान नहीं ले पाता। उसको ये पता भी नहीं होगा। और बहुत सारी एक बहुत बड़ी, अगर मैं कहूं हमारे यहां संख्या में लोग होंगे जिनको मनुस्मृति क्या है, कौन इसके रचयिता है और किस विषय पर यह है, ये भी नहीं जानते होंगे, जबकि वो अपने आप को सनातनी कहलाते हैं, सनातनी बताते हैं और हमेशा सनातन में रहने पर गर्व महसूस करते हैं। लेकिन मुद्दा तब गर्मा गया जब इटावा के दादरपुर गांव में 22 जून को ब्राह्मणों ने एक यादव को कथावाचक यानी कि कथा करने के लिए बुलाया और उनके साथ अभद्रता की यानी कि मारपीट की, जिसकी निंदा आज पूरे देश में चल रही है, जिसको लेकर राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी रोटी को सेक रही हैं। जहां अखिलेश यादव एक और उन कथावाचकों को बुलाकर उनको सम्मानित कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर दूसरी पार्टी के लोग, सत्ता पक्ष के लोग उन पर आरोप लगा रहे हैं कि जब मुल्ला मौलवियों को आप बहुत सारी दक्षिणा देकर इत्यादि इत्यादि जो भी उनके आरोप, वो सब एक तरफ। लेकिन आज विषय ये है कि क्या कोई यादव कथा कर सकता है? क्या ब्राह्मण को अब पीछे छोड़ दिया जाए और जो यादव हैं या जो दलित हैं या जो ओबीसी हैं वो कथा कर सकते हैं? तो इसका जवाब आपको इस एक श्लोक से मिल सकता है अगर इसको समझना चाहें। इसमें साफ साफ कहा है कि जन्मना जायते शूद्रः, जन्म से सभी शूद्र होते हैं। वहीं दूसरे अर्धारी पर अगर हम जाएं तो संस्कारात् द्विजोच्यते, रावण भी ब्राह्मण था और जिसकी कथा करने वो मुकुटमणि जो कथावाचक, कथित कथावाचक कहे जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, वो जिसकी कथा कहने गए वो भी यदुकुल वंशी थे, यानी कि उनका भी जो कुल था वो भी यादव थे। और वेदव्यास भी भगवान जिन्होंने वेदों का विस्तार किया, वेदों का विभाजन किया, वो भी ब्राह्मण नहीं थे। आज जहां एक और पूरा देश इस मुद्दे पर गरमा रहा है, जहां पूरे राजनेताओं की राजनीति इसी ओर मंडरा रही है कि ब्राह्मण को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वहीं दूसरी ओर हमें यह समझना होगा कि जिस व्यक्ति को ठीक से एक श्लोक बोलना न आता हो उसको हम कथावाचक बनाकर पहले गद्दी पर बिठा रहे हैं, उसके बाद उसके साथ इतनी बदसलूकी कर रहे हैं कि वो अखबारों की सुर्खियों में आ जा रहा। वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव जिन्होंने उनको बुलाकर बाकायदा उनको पट्टा पहनाया और उनका सम्मान किया, उनको कुछ राशि भी भेंट की, उन पर भी लोग काफी ज्यादा सवाल उठा रहे हैं। आपको बता दें कि ये जो पूरी घटना रही ये इटावा के दादरपुर की रही और इसमें जो कथावाचक थे वो मुकुटमणि सिंह, जिन्होंने एक अपना फर्जी आधार कार्ड भी बनवा रखा है, यानी कि उनके पास दो आधार कार्ड थे। उन्होंने अपनी जाति छुपाई और जाति छुपा करके वो कथावाचक बने और कथावाचक बनने का ढोंग किया। जब लोगों को पता चला कि ये यादव हैं, ये ब्राह्मण नहीं है, तो उनके साथ बहुत ही बदतमीजी से लोग पेश आए, यानी कि उन्होंने बदसलूकी की। उसका हम भी विरोध करते हैं, समर्थन नहीं करते। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि जिस व्यक्ति को एक श्लोक नहीं आता, अगर वो हमारे शास्त्रों का वाचन करेगा तो फिर कहीं ना कहीं वो हमारे धर्म का बेड़ा गर्क करेगा, जो मुकुटमणि सिंह कर रहे थे। उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए, मैं इस बात का समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन उनके साथ ऐसा होना चाहिए, इसमें कहीं ना कहीं अगर युग्म पथ की दृष्टि से सोचें तो कहीं ना कहीं ये सही था, क्योंकि ये एक सबक था कि आपको अगर किसी चीज के बारे में नहीं पता है तो आपको उससे दूर रहना चाहिए। अब बात करते हैं ब्राह्मणों की जो आज जाग गए हैं, यानी कि जिनको आज अपनी चिरकाल की जो निद्रा थी उससे वो बाहर आए हैं और आज उनको पता चला है कि अब यादव भी कथावाचक बन गए। तो क्यों ना बने? जब एक ब्राह्मण होकर हम बाहर ठेली लगाएंगे, जब एक ब्राह्मण होकर हम नाई की दुकान खोलेंगे, जब हम एक ब्राह्मण होकर अनेकों कार्य करेंगे,
लेकिन जो हमारा कार्य है, जो ब्राह्मणों से मुखमासीत, जो शास्त्रों ने कहा है कि ब्राह्मण मुख है, बुद्धि है, उसका काम नेतृत्व करना है, दान लेना, दान देना है, यज्ञ करना, यज्ञ कराना है, जब हम ये सब छोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं उस रिक्त स्थान को, उस ब्लैंक्स को, यानी कि वो जो ब्लैंक जगह है, वो जो खाली जगह है, उसको भरने के लिए कुछ ऐसे ही तथाकथित यादव कुल के लोग आएंगे और कथा कहेंगे और हमारे शास्त्रों का मजाक उड़ाएंगे। तो कहीं ना कहीं अगर जितना दोषी वो यादव कुल का मुकुटमणि सिंह है इस पूरे विवाद में, उससे कहीं ज्यादा दोषी मैं अपनी नजरों में ब्राह्मणों को मानता हूं। वो इसलिए मानता हूं क्योंकि अगर हम अपने रास्ते से नहीं भटके होते या हम अपनी जगह को रिक्त नहीं छोड़े होते तो कोई आकर इस प्रकार से हमारे स्थान को नहीं ले लेता। खैर, सोचिएगा जरूर इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? क्या मुकुटमणि सिंह ठीक था या फिर क्या केवल ब्राह्मणों को ही? खैर, हमारे शंकराचार्य जो है ज्योतिषपीठ के, उन्होंने तो स्पष्ट किया है कि ब्राह्मणों को ही कथा कहनी चाहिए। लेकिन अगर मनुस्मृति की माने तो मनुस्मृति कह रही है कि जन्मना जायते शूद्रः, सब शूद्र हैं और संस्कार होने के बाद वो द्विज कहलाता है, और वेद पाठी जब वो बन जाता है तब वो एक विप्र कहलाता है, और जिसने ब्रह्म को जान लिया वो ब्राह्मण कहलाता है। ब्रह्म को जानना तो दूर, मुकुटमणि सिंह तो शायद अपने आप को खुद को नहीं जान पाए होंगे और वो चले कथावाचक बने। खैर, आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।